वेल डीमन स्लेयर सीजन 4 के बाद मुजान का हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को वो एपिक वाला सीन पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक ना डीमन स्लेयर सीजन 4 देख कर ही नहीं रखा, क्योंकि मेरे को हिंदी में देखना था और इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आता। जोक्स अपार्ट यार, मुजान का एंट्री कितना भी एपिक क्यों ना हो जाए, है तो वो एक विलेन ही ना, लास्ट में तो उसे पिटना ही है। तो इस वीडियो में हम मुजान को अच्छी तरीके से पिटवाएंगे। टॉप 10 ऐसे एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो मुजान को इजीली डिफीट कर सकता है। आई थिंक बहुत लंबा इंट्रो बन गया, तो यार चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 जियोर्नो जियोवाना फ्रॉम जोजोस ब्रीजर एडवेंचर गोल्डन विंड। गोल्डन एक्सपीरियंस रिक्विम अनलॉक होने के बाद जियोर्नो मुजान को तक हराने की पावर होल्ड करता है। जियोर्नो का रिटर्न टू जीरो एबिलिटी इतना पावरफुल है कि मुजान जियोर्नो पर जितना भी अटैक करेगा ना, रिटर्न टू जीरो एबिलिटी उन सभी अटैक को नलीफाई कर देगा। तो ऑब्वियसली यार इधर जियोर्नो का पल्ला भारी है, लेकिन इतना ही नहीं, जियोर्नो अगर मुजान को मारने की करीब भी हुआ ना, तो वो अपना सबसे डेडली टेक्निक को एक्टिव कर सकता है, डेथ लूप। बेसिकली वो मुजान को एक न्यू रियलिटी में ट्रैप कर देगा, जहां पर वो मरेगा, फिर से जिंदा होगा, फिर से मरेगा, फिर से जिंदा होगा। मुजान एक डेथ लूप में फंस जाएगा और वहां से निकलना नामुमकिन है। नंबर 9 साइमन फ्रॉम गुरेन लगन। यार साइमन कॉस्मिक लेवल का पावर होल्ड करता है जो उसे मिला था एक गनमैन से। हम इंसान जैसे चींटियों को पैरों से मसल देते हैं ना, साइमन मुजान को ठीक वैसे ही मसल कर रख देगा। सुपर गैलेक्सी गुरेन लगन फॉर्म में साइमन ना एक पृथ्वी जितना बड़ा बन जाता है। मुजान के साथ फाइट के दौरान साइमन इसी फॉर्म का यूज करेगा और मुजान द माइकल जैक्सन को ना कीड़े की तरह मसल कर रख देगा। नंबर 8 सास्के उचिया फ्रॉम नारुतो। मुजान को हराने के लिए ना सास्के को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। मुजान के पास एक डिफिकल्ट एबिलिटी है कि वो रीजनरेशन कर सकता है, वो भी नॉर्मल डीमन से काफी ज्यादा फास्ट तरीके से। ऑब्वियसली यार वो डीमन किंग है, लेकिन हम इधर सास्के उचिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो सास्के जो बदले की आंख में ओरोची मारू से भी हाथ मिला चुका था। सास्के के पास है अपना बिग ब्रदर का दिया हुआ अमातेरासु, एक टाइप का ब्लैक फायर। अमातेरासु एक बार किसी को जलाना शुरू कर दिया ना, तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो चीज जो भी जल रहा है वो जलकर पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। मुजान को हराने के लिए सास्के अमातेरासु का ही इस्तेमाल करेगा, और अगर मुजान के बॉडी में एक बार अमातेरासु लग गया ना, तो मुजान का बचना नामुमकिन है। नंबर 7 साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। यार मुझे बताने की जरूरत नहीं साइतामा कितना ज्यादा ओवर पावर है। बंदा एक ही मुक्के में बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मार गिराता है। ब्लैक होल्स को उठाकर अपना साइतामा सिर्फ वार्म अप करता है। मुजान अगर गलती से भी साइतामा के आसपास भी आया ना, तो मुजान का क्या हशर होगा, समझ पा रहे हो ना तुम। नंबर 6 ग्रिफिथ फ्रॉम बारसेक। ग्रिफिथ द गॉड हैंड ग्रुप का मेंबर है, जिससे वो गॉडली पावर्स का ना यूज कर सकता है। ग्रिफिथ जापान के गॉड और पॉजिटिव एनर्जी को ना रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ मुजान जापान के डीमन और नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मुजान का एक वीकनेस है कि वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सनलाइट में जिंदा नहीं रह सकता। और ग्रिफिथ गॉडली पावर्स का यूज कर सकता है, वो लगभग सारे गॉड की पावर्स ना यूज कर सकता है। तो जापान में सूर्य देव तो जरूर होगा ना, हाँ होगा, या जरूर किसी और नाम से जो मेरे को अभी नहीं पता। हाँ तो ग्रिफिथ सूर्य देव की पावर्स को यूज करके ना मुजान को इजीली डिफीट कर सकता है। नंबर 5 सातोरू गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। गोजो सेंसे ऑल टाइम ओवर पावर कैरेक्टर इन एनिमे यूनिवर्स। मतलब यार अपने गोजो सेंसे का बात ही कुछ अलग है। सातोरू गोजो मुजान के साथ हैंड टू हैंड बैटल में शायद से ना जीत पाए, लेकिन हम बात कर रहे गोजो सातोरू की। यह समझा करो जिसके पास है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड।
बेसिकली सातोरू गोजो क्या करेगा, मुजान को अपने डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेगा और तब तक ट्रैप करके रखेगा जब तक सूर्य उदय ना हो जाए। और सूर्योदय होने के बाद मुजान के साथ क्या होगा ये तो सभी को पता है। नंबर 4, डेंजी फॉर चेनसो मैन। एनीमे यूनिवर्स का सबसे ठरकी इंसान, उसके जीवन का मकसद ही है कि संतरे दबाना। लव हशीरा मिसूरी अगर डेंजी को कह देना कि मैं अपना संतरे दबाने दूंगा, बस तू मुजान को मार दे। मैं बता रहा हूँ यार, किसी ना किसी तरह से ठरकी डेंजी मुजान को मार ही देगा। डेंजी पहले से ही किसी भी डेविल या डीमन की खून पी सकते है क्योंकि वो पहले से ही एक हाइब्रिड डेविल है और डेंजी के ऊपर मुजान के ब्लड का कोई असर ही नहीं होगा। मुजान का खून पीकर ही ना डेंजी बार बार रीजेनरेट होता रहेगा। ऐसे ही डेंजी ना काट काट के मुजान को पूरी तरीके से खा लेगा एंड डेंजी का डिनर बन जाएगा मुजान। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। नंबर 3, आलूकार्ड फ्रॉम हेलसिंग, द किंग ऑफ वैम्पायर। दोनों ही रात का राजा। वैम्पायर और डीमन दोनों ही ना सूर्य देव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैम्पायर किंग इजीली डीमन किंग को डिफीट कर सकता है। कैसे बताता हूँ। आलूकार्ड के पास पहला अटैक है हेमोकिनेसिस, जो मुजान को चीर कर उसका खून या फिर उसका लाइफ सोर्स ही खत्म कर देगा। और दूसरा अटैक है हेमेस्टोफोगी, जो मुजान के खून को ना मुजान के पास जाने से ही रोक देगा और बिना खून के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। नंबर 2, लिलोच भी ब्रिटानिया फ्रॉम कोड गेस। लिलोच अपना पावर गेस कंट्रोल की वजह से ना नंबर 2 रैंक होल्ड करता है। लिलोच अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जिस किसी से भी आंख मिलाता है ना, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, उससे कुछ भी करवा सकता है। ऐसे ही लिलोच मुजान के ऊपर कंट्रोल पा लेगा और मुजान को ना खुद को ही खत्म करने का आदेश दे देगा और मुजान कुछ भी नहीं कर सकेगा। नंबर 1, लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। कीरा डेथ नोट पर जस्ट एक नाम लिखेगा, मुजान किबुत्सुजी, बस कहानी खत्म। देखो यार, लाइट यागामी के पास कोई गॉड लेवल पावर या कॉस्मिक लेवल पावर्स नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन डेथ नोट मिलने के बाद वो लाइट यागामी से सीधा कीड़ा बन जाता है। उसके हाथ में जो डेथ नोट रहता है ना, वही उसका पावर है, वही सब कुछ है। उसी नोट में अगर किसी का भी नाम लिख दिया जाए ना तो वो खत्म। लाइट यागामी अगर मुजान के साथ हैंड टू हैंड बैटल करने के लिए गया ना तो लाइट यागामी को ना कुत्ते की तरह पेलेगा मुजान। और अगर उसके हाथ में डेथ नोट हुआ ना तो मुजान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा भाई, उसे फाइट करने की जरूरत भी नहीं, जस्ट एक नाम लिखेगा, मुजान किबुत्सुजी, बस खत्म कहानी। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो डेथ नोट पर अगला नाम तुम्हारा होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे मत कहना, तो यार सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।